जय माता दी दोस्तों। दोस्तों आज नवरात्रि के चौथे दिन किस देवी की पूजा की जाती है और मंत्र कौन-सा जपना है, किस रंग के वस्त्र पहनना है, सबसे बड़ी चीज़ दोस्तों आज भोग क्या लगाना है। तो चलिए वीडियो में अंत तक बने रहिएगा दोस्तों, क्योंकि निश्चित तौर पर बता रही हूँ कि एक-एक शब्द आपके लिए जानकारी भरा होगा दोस्तों। ऐसा प्रयास करती हूँ कि आपके जो भी क्वेश्चन आते हैं या जो भी है, इसलिए मैं कहती हूँ कि एक बात को ध्यान से सुनिएगा। निश्चित तौर पे वो कहानी ना कहानी आप कम होगी। तो चलिए वीडियो अच्छी लगे तो लाइक भी कर दीजिएगा दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। और दोस्तों नवरात्रि के चौथे दिन माँ को कुष्मांडा की पूजा की जाती है। माँ कुष्मांडा की पूजा होता क्या है कि माँ में उठाता है कि माँ कुष्मांडा की पूजा होती है। तो देखिए माँ को उसे मुंडा की पूजा से रोगन का नश होता है, धन का प्रताप होती है, वाणी में शुद्धता आई है, साथ साथ सुंदरता में भी वृद्धि होती है। मतलब कि आपकी सुंदरता वृद्धि होती है तो माँ को उसे मंडा की पूजा यह होती है। लेकिन मोटे तौर पे आपको बता दूं कि ये मैं बार-बार बताती हूँ कि माँ दुर्गा की नव स्वरूप यानी कि माँ दुर्गा के अलग-अलग जो स्वरूप हैं, अलग-अलग परिस्थितियाँ हैं, तो अलग-अलग अवतार लिया है। कहा जाता है माँ को कुष्मांडा की मुस्कान इतनी सुंदर थी, इतनी मधुर थी कि उसे ही पूरे ब्रह्मांड यानी पूरी सृष्टि जो है कि जो रचना हुई है, ऐसा शास्त्रों में देवी भागवत पुराण में इसका उल्लेख मिलता है दोस्तों। कहा जाता है कि माँ को उसे कुष्मांडा की मुस्कान इतनी मधुर थी कि उससे ब्रह्मांड की रचना हुई। लेकिन माँ को कुष्मांडा की मुस्कान हजारों कामदेव फीके पड़ जाते हैं। ऐसी थी माँ कुष्मांडा की मुस्कान। और माँ कुष्मांडा स्वरूप आप लोग कल्पना कर सकते हैं दोस्तों। अब चलिए बात करते हैं पूजा कैसे करनी है। तो देखिए बिल्कुल परेशान मत होइएगा, घर में जो भी फोटो और मूर्ति है इस पे माँ कुष्मांडा का ध्यान करते हुए आप लोग पूजा कर लीजिएगा। माँ कुष्मांडा का ध्यान करते हुए आज उनको मालपुए का भोग भी लगाया जाता है दोस्तों। मालपुए का भोग लगाकर यदि बच्चा पढ़ने में कमजोर है दोस्तों, तो एग्जाम दे चुका है 10th का है तो भी क्या करें, बच्चे के लिए कुछ ऐसा कमेंट आया था कि बताइए कि हमारा बच्चा बहुत तेज हो जाए पढ़ाई में, बड़ी चीज एग्जाम में उसके अच्छे मार्क्स आ जाए। तो यह मौका है, कल का दिन है, आप मालपुए का भोग लगाकर माँ को खुश कर दीजिए। बेहद आसान उपाय है दोस्तों, जिसके लिए घर में छोटे छोटे बच्चे हैं वो करके आप लोग कर सकते हैं। आप लोग व्रतधारी लोग जो हैं वो मालपुए का भोग नहीं का जरूर दीजिएगा, क्यों खाइएगा नहीं। भोग चढ़ाइएगा तो सही, अगर आपके व्रत है तो आप खाइएगा मत। और आटे के ही मालपुए की बात कर रही हूँ, मालपुए का भोग लगाकर आप लोग मत करिएगा और बच्चों को इसको प्रसाद में दीजिएगा। घर में छोटे बच्चे हैं जो, ये जरूर आप करिएगा, तो बच्चे जो हैं पढ़ाई में इनकी बुद्धि का विकास होता है। और ये सब कर लीजिएगा, खासकर उन बहनों को बता रही हूँ जो पूछती हैं कि उनका बच्चा एग्जाम वगैरह में है और वो उसको बुद्धि को तेज करने के लिए माता से तो आप लोग प्रार्थना कर लीजिएगा। और एग्जाम वगैरह देना जो भी है, तो माँ आपकी कृपा बच्चे जो है अच्छे मार्क्स, माँ की कृपा बनी रही जरूर आएंगे। अब आगे बात कर लेते हैं दोस्तों कि जब ना आप लोगों से कहती हूँ कि वीडियो को लाइक और साथ साथ चैनल को भी सब्सक्राइब करें, तो इससे मेरा हौसला बढ़ता है। तो अब आगे माँ की कृपा जो है वो आगे बताते हैं। तो आप लोग सुबह अच्छे से आप लोग माँ कुष्मांडा की पूजा करिए, उनका भोग बनाइए। मालपुए भोग में आप रख सकते हैं, अगर नहीं हो सकता है तो एक और चीज़ है दोस्तों कि आप उनको मीठा कुछ भी चढ़ा सकते हैं। आप मालपुए नहीं हरे रंग के वस्त्र आप पहन सकते हैं। और बार-बार कहती लाल रंग के वस्त्र, माँ की आराधना, शक्ति की आराधना और लाल रंग के वस्त्र की जाए तो अच्छा है, उचित होता है। पर इस दिन कुष्मांडा माता को हरे रंग के वस्त्र भी आप पहन सकते हैं। चूड़ी, बिंदी, श्रृंगार की सामग्रियाँ ये भी चढ़ाया जा सकता है दोस्तों। साथ-साथ माँ उपाय में
एक चीज़ बताऊँ कि यदि जो लोग मतलब विश्वास रखते हैं, जिनको लगता है कि बाली देनी चाहिए, तो माँ को वो लोग कुष्मांडा माता जो कहीं-कहीं पे वो लोग सीताफल भी बोला जाता है। तो वो आप बलि दी जाती है तो उसको माँ को मतलब जो है तो उसको आप नारियल की बलि भी दी जाती है। नारियल का मतलब जो नारियल होता है वो भी चढ़ाया जाता है। किसी की कामना वगैरह है तो उसके लिए आप कर सकते हैं। और जिसको माँ का पूर्ण मतलब करना चाहते हैं तो बलि स्वरूप आप ये मतलब मन्नत भी मांग सकते हैं। पूर्ण हो जाने पर आप आगे ये मतलब कर सकते हैं। तो दोस्तों, माता को नारियल समर्पित करेंगे तो कम आप कर सकते हैं। आज के दिन बाकी पूजा में उनके कौन से मंत्र का जाप होगा यह भी जान लेते हैं दोस्तों। आज के दिन माँ की पूजा करते टाइम जो है दोस्तों, आपको इस मंत्र का जाप जरूर करना है दोस्तों। जैसे कि देखिए, अलग अलग मंत्र होते हैं जिनसे हम माँ की पूजा आराधना करते हैं और जप करते हैं। लेकिन कोई ज़रूरी नहीं है कि आप माँ को हर मंत्र जो है वो हर दिन आप जपते रहें। आपको कुष्मांडा देवी नमः, कुष्मांडा देवी नमः, मैं इस मतलब जो भी है तो ये मंत्र का आप जाप कई बार दोहरा सकते हैं। आप दोस्तों नोट कर लीजिए, ओम कुष्मांडा दिव्या नमः, ओम कुष्मांड्या दिव्या नमः यह मंत्र भी है। आप इसको भी आप जप करके या 11-21 बार बोलकर माता कुष्मांडा को प्रसन्न कर सकते हैं। अब दोस्तों, बात ये करते हैं कि कोई ऐसा मंत्र आपको नवरात्रि की शुरुआत में ही ले लेना चाहिए, जिसको पूरे 9 दिन कंटिन्यू करके मतलब आपको बोलना चाहिए। बीच में तोड़-तोड़ कर मंत्र जपने का प्रभाव उतना अधिक नहीं होता है। तो कम आप काम ये ज़रूर करना है आपको, शुरुआत में चाहे आप मंत्र का जाप ले लीजिए, लेकिन यह भी आप मतलब ज़रूर ये वाला जो कुष्मांडा माता के लिए आप अगर ये आप बोल पाएँ तो ठीक है, ना तो आप माता की आप पूजा कर लें। माँ को लाल रंग की चुनरी चढ़ाइए। कि कौन-सा मंत्र अधिक पावरफुल होता है, ऐसा कुछ भी नहीं है। माँ अपनी क्षमता के अनुसार आप जैसा ज जितना कर सकते हैं दोस्तों उतना करिए। क्योंकि 9 दिन एक मंत्र का जाप करें, माँ को होती है अलग-अलग स्वरूपों के 11 और 21 इतने जप कर आप लीजिए। कुष्मांडा माता को अगर खुश होंगी तो उनको जो देना होगा वो आपको खुद ही देंगी माता। दोस्तों, आज के दिन क्या करना चाहिए तो देखिए, आज के दिन माँ को यदि आपकी संतान जो है कहना नहीं मानती या फिर आपके पास धन नहीं है या फिर जो भी आपके जीवन में वर्तमान में जो समस्याएं चल रही हैं, उनके लिए आपको क्या करना है कि आज माँ कुष्मांडा को आप एक सीताफल का भोग लगा दीजिए। साथ-साथ पेठे जो आते हैं बाज़ार में, उन पेठों का भी आप भोग लगा सकते हैं। इस भोग को पूरे परिवार में बाँटिए और या दान करिए मतलब। ठीक है दोस्तों? इससे भी माता रानी प्रसन्न होती है, माता कुष्मांडा। चलिए दोस्तों, आज का वीडियो यहीं तक। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे। ओके, बाय-बाय।